मैं आपके साथ सुहागरात मनाना चाहता हूँ। शिवू, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से ना ये यहीं पे रहेगी, तो तू इसको घर दिखा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब, आओ मेम साहब। एक बात बता मुझे, तुझे शर्म नहीं आती है? कोई अपनी मालकिन से ऐसे बात करता है क्या? भूल मत, मैं तेरे मालिक की गर्लफ्रेंड हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अगर मैंने ना तेरे मालिक को जाके इस हरकत के बारे में तेरी बता दिया ना, तो 2 मिनट नहीं लगेगा उसे तुझे घर से बाहर निकालने में। अरे मेम साहब को मेरी शिकायत करने में कोई फायदा नहीं है, फायदा मेरी बात मानने में है। समझो ना मेरी बात। अच्छा, तो तेरी कौन सी बात मैं सुनूं? तेरे साथ सोने की? मेरी बात मानने की कीमत है ये। अभी भी मुझे घर से बाहर निकालोगी? इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अरे मेम साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। ये पैसे तो मैंने बस अपनी बात मनवाने के लिए दिए हैं आपको। अगर आप मेरी बात मान लेती हो ना और मेरा सपना सच कर देती हो, उसके बाद मैं आपको उसके डबल पैसे दे सकता हूँ। तू कह रहा है कि तू मुझे इसके दुगने पैसे देगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। तू जैसे 2 कौड़ी के नौकर के पास आखिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे? पहले मुझे ये बात जाननी है, मुझे ये बात बता। अरे मेम साहब, ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है ना, मैं इस शहर में नौकरी भले ही करता हूँ, लेकिन गांव में ना मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है और मैंने आधी जमीन बेच दी है। मेरे पास ना करोड़ों रुपए आ चुके हैं और अगर आप मेरी बात मान लेती हो ना, तो वो पैसे ना आपके हो सकते हैं। और सांप क्या है मेरे सामने? सांप कुछ भी नहीं है। मैं आपको ना रानी बना के रखूंगा। आप एक बार मेरी बात तो मान लो, आप ऐश करोगी ऐश। ओह अच्छा, अगर मैं तेरी बात मान लूं तो तू मुझे दुगने पैसे भी देगा और अपने मालिक को भी कुछ नहीं बताएगा? अरे मेम साहब, कैसी बात कर रही हो? सांप को कौन बता रहा है? ठीक है, डील डन। लेकिन ध्यान रहे, कानों कान इस चीज के बारे में तेरे मालिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब चल, जाके तू अपना काम कर। तेरे मालिक को मैं किसी बहाने से ना बाहर भेजती हूँ, उसके बाद तू आ जाना मेरे कमरे में। ठीक है मेम साहब। अरे वाह, एक रात के इतने सारे पैसे! ये लो सिस्टी, तुम्हारी बाकी की पेमेंट। कौन सी पेमेंट और कौन से पैसे? तुम कहना क्या चाहते हो राहुल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम इतनी जल्दी भूल गई? अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने शिवू के साथ डील करी है ना, एक रात सोने वाली। तो बाकी की पेमेंट मालिक कर रहा है, तो ये लो और जाओ। राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? और मैं शिब्बू के साथ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तुम्हारे घर का नौकर है और मैं एक नौकर के साथ ये सब बातें क्यों करूंगी? राहुल, मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। तुम रखो ये पैसे अपने पास। तुम्हें कुछ कहा है क्या शिब्बू ने? भड़काया तुम्हें मेरे खिलाफ? अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी भूल गई। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने बात करी थी ना शिवू से, और तुमने एडवांस भी लिया था और बाकी की पेमेंट की भी बात कर रही थी, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ ना। अच्छा काम करता हूँ, तुम तो बातें भूल गई हो ना, मैं शिवू को ही बुला देता हूँ, वही बता देगा। शिवू, 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 तेरी मैम साहब से कितने रुपए में डील हुई थी? वो क्या है ना साहब, कुछ पैसे तो मैंने मेम साहब को दे दिए थे और आधे पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई थी। बस जितने पैसे आपके हाथ में है ना, इतनी पैसे देने थे मेम साहब को। तो ये लो तुम्हारी फुल पेमेंट, जाओ। राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस नौकर की बात पे भरोसा कर रहे हो? अरे ये बदतमीज नौकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे लाइन मार रहा था। मैंने जब इसे 4-5 बातें सुना दी, इसको धमकी दी कि तुमसे मैं कह के इसको घर से बाहर निकलवा दूंगी, तो ये पक्का ये उसी का बदला निकाल रहा है मुझसे। और मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? मैं ये सब काम कर सकती हूँ क्या पैसों के लिए? तुम्हें भी पता है राहुल कि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, शॉकिंग बात ये नहीं है कि तुम शिवू के साथ जा रही हो। शॉकिंग बात तो ये है कि ये जो कॉल आना, पैसे देना, ये सब मेरा ही प्लान था और मैंने ही बोला था शिवू को ये सब करने के लिए। अरे शिवू,
जी साहब। वो ना मुझे तेरी मदद चाहिए। बताओ साहब। वो क्या है ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, पर मैंने उसके बारे में ना बहुत कुछ सुना है, तो मैं चाहता हूँ कि है ना उसका लॉयल्टी टेस्ट लूँ, तो इसमें तेरी मदद चाहिए। मुझे क्या करना होगा साहब? तुझे कुछ नहीं करना, तूने ये पैसे पकड़ और जो जो मैं तुझे समझाऊँ ना तुझे बस वही करना है। हाँ सृष्टि, प्यार हो गया था मुझे तुमसे, शादी करना चाहता था तुमसे, सोचा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे संभालोगी, मेरे इस घर को संभालोगी, पर नहीं, शायद मैं गलत था। तुम्हें पता है शिवू ना पिछले 4 साल से मेरे घर पे काम कर रहा है, बहुत भरोसा करता हूँ इस पे मैं, और मैंने ही इसको बोला था कि शिवू मुझे ना मेरी होने वाली वाइफ का लॉयल्टी टेस्ट लेना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में ना बहुत बातें सुनी थी, पर मुझे यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद समाज वाले गलत होंगे, उनको गलत बातें पता है, पर नहीं, वो गलत नहीं थे, गलत तुम थी और गलत मैं निकला जो तुम पे इतना भरोसा कर बैठा। अरे आखिरकार सच्चाई तुम्हारी मेरे सामने आ ही गई। तुम्हें पता है भगवान ना एक गलती सुधारने का मौका जरूर देता है, और वो मुझे अब मिल भी गया है। तो अब ना तुम इस घर से चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, जाओ यहाँ से। राहुल राहुल सुनो, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो बहुत कुछ कर दूंगा मैं। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, जाओ। राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं इतने सारे पैसे देख के ना लालच में आ गई थी, बट आई स्वेयर मैं आज के बाद ना ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई रियली लव यू राहुल, प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ। चुपचाप निकल जाओ, भलाई इसी में, जाओ यहाँ से।